ये 13 दिन तक ललिता और अशोक प्रोसेस करते हैं। 13 दिनों के बाद वो लोग अपने घर जाते हैं और उन दोनों को कुछ ही हफ्तों में ये पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है और उनको 9 महीने बाद उनका बेटा हो जाता है। एक चीज जो हमेशा से ललिता को खटकती थी वो ये थी कि उनके बेटे अंश की दोनों हाथ में लास्ट की जो एक पिंकी फिंगर होती थी वो दोनों हाथ में ही गायब थी। वो थी ही नहीं, बचपन से ही नहीं थी, जब वो पैदा हुए थे तब से ही नहीं थी। क्या होता है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक जा रहा होता है, अंश भी बहुत खुश होता है, बहुत ब्राइट बच्चा होता है, पढ़ाई में अच्छा होता है, हर चीज में अच्छा होता है, अपने पेरेंट्स की बात मानता है, कुछ भी दिक्कत नहीं होती। मगर जैसे ही अंश 13 साल का होता है, जिस दिन उनका जन्मदिन होता है उसी रात को अंश की मौत हो जाती है। जैसे ही उनके बच्चे की जैसे ही अंश की मौत होती है ना, ललिता एकदम बौखला जाती है, वो एकदम पागल हो जाती है। उनको समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे। बहुत देर तक, बहुत चलने के बाद उन्हें उनके पति लेके जाते हैं और उस बाबा के पास वो दोनों पहुंचते हैं। जैसे ही ललिता बाबा की कुटिया के बाहर पहुंचती है, ललिता जोर जोर से चीखने लग जाती है, रोने लग जाती है, बाबा को गालियां देने लग जाती है कि तुमने मुझे ये बच्चा दिया और तुमने मुझे ये बच्चा छीन लिया, ये तुम्हारी गलती है, ये है वो है। उसी वक्त एक औरत जो ऐसे ही भीड़ का एक हिस्सा थी, वो ललिता के आती है और कहती कि देखो बेटा, तुम परेशान मत हो, भगवान से छीनी गई कोई भी चीज ज्यादा देर तक टिकती ही नहीं है। ऐसे 2-3 और लोग आए थे जो बाबा के ऊपर नाम डाल रहे थे, बाबा ने वही पूजा पाठ करा के उन्हें भी करवाया होगा बच्चा, और भगवान ने वो भी छीन लिया क्योंकि तुम लोग भगवान से लड़के वो चीज ले रहे हो। ललिता के पति और कुछ लोग ललिता को वापस ले जाते हैं, पर ललिता उस औरत की बात जो उस कुटिया के बाहर उन्हें मिली थी और जो उनको उस औरत ने बोला वो भूल ही नहीं पा रही होती। वो बार बार उनके मन में आ रहा होता है कि ऐसे भी और पेरेंट्स थे या ऐसे भी और लोग थे जिनको बच्चा बाबा नहीं करवाया और वो बच्चे भी मर गए। तो वो क्या करती है, वो दोबारा से ललिता उसी कुटिया के बाहर जाती है और अब उस औरत से मिलती है। उस औरत से मिलके वो पूरी बात निकलवाने की कोशिश करती है कि आप उस दिन क्या कह रहे थे। वो औरत ललिता को बताती है कि देखो बेटा, 2-3 लोग पहले भी आए थे, उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे, 13-13 साल की उम्र में उनकी भी मौत हो गई। यहाँ पे ललिता को एक पॉइंट लग गया